A very good morning class 10th student. Welcome back to your SST class. Today we will discuss about the last chapter of the geography book. Chapter name is Lifelines of National Economy. What is the meaning of lifeline? Lifeline means जीवन रेखा, अर्थात किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी जीवन रेखा क्या होती है. As we know that we use various types of minerals, various types of goods, various types of services in our daily life, as you know. But some of these services or goods or minerals are found easily surrounding us. हमारी चारों तरफ कुछ ना कुछ चीजें तो हमको बड़े आसानी से मिल जाती हैं, बट उनमें से कुछ चीजें बेटा ऐसी होती हैं जो हमको हमारे स्थान तक, हमारे घर तक आने में उनको टाइम लगता है. क्यों? क्योंकि किसी न किसी फैक्ट्री में वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है और वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद मार्केट में अवेलेबल होती है. तो बात ये करते हैं, जब हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को पढ़ा तो हमने बेटा उसमें ये देखा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल जरूरी होता है. तो रॉ मटेरियल को हम किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक पहुंचाते हैं, और जब वहां से वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर उसको मार्केट तक ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं. तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बाद मार्केट तक आती हैं तो भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, और हम जब उसको आसानी से किसी शॉप से खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है. तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जब हम बेटा बात करते हैं, एज यू नो दैट various types of things which is related to national economy, for example minerals plants, agro-basic plants and bridges and tower buildings. किसी भी देश की अगर हम विकास की बात करते हैं तो उस विकास के लिए वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, वहाँ बिल्डिंग्स, वहाँ के पुल, वहाँ की फैसिलिटी जो एक किसी देश को विकास में योगदान देती है. आज हम बेटा जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ओनली बेसिक, दिस इज द बेसिक ओनली ट्रांसपोर्ट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट सबको पता है ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं भाई, यातायात. जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो हमें किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है. ठीक उसी प्रकार से किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक उसकी लोकेशन तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है. तो बेटा यहाँ पे हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. As you know that we can divide it or classification into three parts of transport. The first is land and the second is water and the third is air. ये तो सबको पता है कि वे ट्रांसपोर्ट के जो तीन नाम होते हैं, वे तीन जगह से ट्रांसपोर्ट चलते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं कि वे लैंड पर भी चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, और कुछ ट्रांसपोर्ट वाटर में चलते हैं, अर्थात वाटर के ऊपर फ्लो करते हैं, तैरते हैं, और फिर इसके बाद कुछ ट्रांसपोर्ट एयरवेज पर होते हैं. अगर हम इसमें भी डिवाइडेशन करते हैं तो बेटा वी कैन डिवाइड इट इनटू थ्री पार्ट्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. थ्री पार्ट्स क्लासिफिकेशन तीन प्रकार से होगा. द फर्स्ट इज हो जाएगा रोडवेज. रोडवेज, रोडवेज का मतलब यहाँ पे जो रोडवेज बसें हैं उससे मतलब नहीं. रोड मीन्स सड़क और वेज मीन्स रास्ता, यानी सड़क के माध्यम से जो रास्ते बने होते हैं वहां पे हम रोडवेज की बात करते हैं. और दूसरा बेटा इसी में आता है रेलवे. रेलवेज, रेलवेज मीन्स जो रेल की
पटरियां बिछी हुई होती हैं वो भी कहीं ना कहीं लैंड पर होती हैं, अर्थात जमीन पर ही होती हैं। तो रोडवेज एंड रेलवेज। और तीसरी जब हम बेटा बात करते हैं तो वो आता है पाइपलाइन। पाइपलाइन, एज यू नो दैट कि पाइपलाइन का यूज कैसे होता है। फॉर एग्जांपल जो भी हम डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, सीएनजी है, इन सब चीजों को भी जो ये गुड्स के माध्यम से होती हैं, इनको भी हम पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो लैंड का ट्रांसपोर्ट होता है, वी कैन क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज रोडवेज एंड द सेकंड इज रेलवेज एंड द थर्ड इज पाइपलाइन। दैट्स क्लियर। अगर ये क्वेश्चन आता है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बेटा आप ब्लैक पेन से ये जो चार्ट है, जो फ्लो चार्ट जिसको हम कहेंगे, इसको आप ऐसा ही बनाएंगे, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकंड बेटा हम बात करते हैं वाटर। और वाटर को भी हम क्या करते हैं, वी कैन क्लासिफिकेशन इनटू 2 पार्ट्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। द फर्स्ट इज इनलैंड and the second is overseas. What is inland and what is overseas? We can say in a simple language, inland means national level. कहने का मतलब इसको हिंदी में तो कहते हैं अंतर्देशीय। कहने का मतलब जब हम अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और वो भी वाटर के रास्ते से जाते हैं, वाटर में शिप हो, बोट हो, इनके माध्यम से जब हम फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको कोलकाता से उड़ीसा जाना है, कोलकाता से केरला जाना है, तो आपको पता है कि ये सब कोस्टल एरिया है हमारे मैप में। उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सब कोस्टल एरिया है। और हमको एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं तो वो कहलाता है इनलैंड। और जब हम ओवरसीज की बात करते हैं, इसको हम कहेंगे इन अ सिंपल लैंग्वेज में इंटरनेशनल बेस। फॉर एग्जांपल जब हम अपने देश से गल्फ कंट्री को जाते हैं, फॉर एग्जांपल सऊदीया जाए, इंडोनेशिया जाए, जापान जाए, तो हम बड़े बड़े जो समुद्री जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, उनके माध्यम से हम जब दूसरे देश में जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो ओवरसीज कहलाता है। एक हिसाब से ये नेशनल वे हो गया वाटर के माध्यम से, और ये इंटरनेशनल वेज हो गया। दैट्स क्लियर। एंड द थर्ड एंड लास्ट इज एयरवेज। एयरवेज को भी बेटा हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला जो एयरवेज है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक एयरवेज, और जो दूसरा है उसको कहते हैं इंटरनेशनल एयरवेज। से वाटर की तरह ये भी ट्रांसपोर्ट है। यहाँ डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। जो हमारे यहाँ फ्लाइट होती है जब हम अपने देश में दिल्ली से कश्मीर, कश्मीर से बंगाल, बंगाल से केरला, केरला से गोवा, गोवा से यूपी, इन माध्यम से अपने ही देश में हम फ्लाइट से सफर करें तो वो कहलाती है डोमेस्टिक एयरवेज। और जब हम अपने देश से किसी दूसरी कंट्री के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली से हमको अमेरिका, दिल्ली से दुबई, दिल्ली से कनाडा, दिल्ली से चाइना, यहाँ तक जा रहा हूँ अपने देश से दूसरे देश के लिए, और वो भी बाय फ्लाइट के थ्रू, अर्थात फ्लाइट के माध्यम से जा रहा हूँ, तो इंटरनेशनल एयरवेज कहलाता है। अब बेटा यहाँ पे इन दोनों कैटेगरी को जो हम डिवाइडेशन करते हैं, इसमें एक होता है पब्लिक अंडरटेकिंग और दूसरा होता है इसमें प्राइवेट। जो फ्लाइट होती है, एरोप्लेन होते हैं, एक तो पब्लिक अंडरटेकिंग होता है, अर्थात जो सरकार के माध्यम से, जैसे एयर इंडिया। एयर इंडिया क्या है? पब्लिक सेक्टर है, अंडरटेकिंग है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो जो उड़ानें भरते हैं, वो जो फ्लाइट होती हैं, वो सब गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। और गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ फ्लाइटें ऐसी होती हैं, कुछ एयरप्लेन ऐसे होते हैं, एयरप्लेन जहां पे प्राइवेट सेक्टर के प्लेन मिलेंगे।
फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर में जैसे जेटिंग है, किंग फिशर है, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइंस होती हैं। और जबकि हमारी जो पब्लिक अंडरटेकिंग की बात हम करते हैं तो ये एयर इंडिया, जिसको हम इंडियन एयरलाइंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया कि हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक लैंड, दूसरा वाटर और तीसरा एयरवेज। लैंड में भी रोडवेज, रेलवे एंड पाइपलाइन, वाटर को इनलैंड एंड ओवरसीज, एंड थर्ड एयरवेज को हमने जो कन्वर्ट किया डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में। और ये दोनों कैटेगरी में हमने ये देखा कि कुछ प्लेन ऐसे हैं जो अंडरटेकिंग है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और दूसरा कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्लेन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो रोडवेज। दैट्स क्लियर, थैंक्स।